केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि वर्तमान समय में उनके बताए मार्ग और नीतियों को आत्मसात करने का आह्वान करना चाहिए। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अब बिहार में सरकार चलाने लायक नहीं बची है। वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी नीतीश कुमार को अवगत कराते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलावा किसी और की वैकेंसी नहीं है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। कर्पूरी ठाकुर जी को पूरा देश नमन कर रहा है। इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी के यहाँ भी उनको याद किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और 99 वर्ष आज पूरा हुआ है और बिहार के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी का पहचान हुआ था और ख़ास करके पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और शोषित दलित के वो मसीहा माने जाते थे। इसलिए उनको उपाधि भी दिया गया, जननायक की उपाधि दी गई और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज अति पिछड़ा का जो आप देखते हैं आरक्षण की सुविधा जो हुआ है उसमें ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन था। 26% आरक्षण दिया गया था और वो अपने समाज से उनकी संख्या जिस कास्ट से आते थे उसकी संख्या बिहार में नगण्य है। फिर भी उतना मेहनत किए, वो मेहनत करके पूरा बिहार घूम करके और पूरा मेहनत करने के बाद वो 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने और मेरा भी सौभाग्य था उसमें मैं कि 77 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो मैं भी बिहार विधानसभा का सदस्य बन के गया था और हम लोग से वो मुझको बेटे के रूप में मानते थे। मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता था। वो आदरणीय थे हमारे, आज हम लोग के बीच में नहीं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार की सरकार की अगर बातचीत करें तो बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर या तमाम ऐसे मुद्दे उठ के आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं बिहार की सरकार को? देखिए, आज से लगभग 1.5 माह पहले छपरा में शराब कांड हुआ था जिसमें ऑफिशियली रिपोर्ट आया था कि 80 लोग मारे गए थे, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ लगभग 125-150 लोग की मृत्यु हुई थी और बिहार सरकार का एक भी मंत्री, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि उतनी बड़ी घटना घटी, उतने लोग मारे गए, लेकिन बिहार सरकार का एक भी मंत्री घटनास्थल पर नहीं गया। और जब हम लोगों का डिमांड हुआ, हम लोगों ने मांग, विपक्ष के द्वारा मांग किया गया कि भाई उसकी समुचित इलाज करो जो जिंदा है और जो व्यक्ति मरा उसके परिवार को सरकारी अनुदान देना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा। जबकि इसके पहले गोपालगंज में घटना घटी थी, 16-17 लोग मरे थे, उसमें बिहार सरकार ने अपने तरफ से अनुदान दिया था। तो जब एक बार आपने अनुदान दिया तो दोबारा क्यों नहीं? तो ये तो बिहार की जनता के साथ में बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए, फिर कल भी अभी तक जो ऑफिशियली रिपोर्ट आया है उसमें 7 व्यक्ति मारे गए, जबकि दर्जनों लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। हम समझते हैं कि उसकी संख्या भी 15-16 तक चला जाएगा। तो ये बिहार के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि सरकार सक्षम नहीं है तो इसको फ्री कर दो, या शराबबंदी कर रहा है तो तुम ईमानदारी से करो। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अब शराबबंदी में जो बिहार का पुलिस अफसर्स है वो बिहार में शराबबंदी के पीछे 24 घंटा लगा हुआ और उधर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया। दिन दहाड़े डकैती हो रही है, दिन दहाड़े बैंकर रॉबरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, घटनाएं घटते जा रही है और बिहार सरकार अपने सरकार को बचाने में परेशान है। मैं अभी कहा आपके सामने में कहा कि सरकार को बने हुए 5 महीना हुआ और 3 विकेट डाउन हो गया, 1 भी रन अभी नहीं बना है। तो ये और फिर चौथा फिर उपेंद्र कुशवाहा जी परसों से उनका भी बयान आ रहा है, आलोक मेहता जी का बयान आ रहा है। तो अब इस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति जो है वो बिहार सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं और बिहार की जनता के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है नीतीश जी।
ये तो दिवा स्वप्न है। इसमें कहीं एक पैसा भी कोई दम नहीं है। देखिए दर्जनों लोग देश में, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, दर्जनों लोग देश में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। सबसे पहले तो उनके गठबंधन के जो लोग हैं, राहुल गांधी वो दावेदार हैं, बगल में ममता बनर्जी दावेदार है, दिल्ली में केजरीवाल साहब दावेदार हैं, साउथ में लोग दावेदार हैं, शरद पवार जी हैं, दर्जनों लोग उसके दावेदार हैं। और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने में कोई नहीं टिक पाएगा। देखिए आज इस देश का सर्वमान्य नेता माना गया नरेंद्र मोदी जी को, और विश्व के पटल पर भी उनकी पहचान बनी है सर्वश्रेष्ठ नेताओं के बीच में। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो एनडीए 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तिवारी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सुना आपने, जुड़े हुए थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर भी उन्होंने बातें खड़ी की हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में सरकार बिल्कुल सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं नीतीश जी। पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, नमन किया जा रहा है उनको। इसी बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दलित सेना के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुभाष बिहारी, और आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास पर भी कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया गया। बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर भी एक कार्यक्रम किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता को पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोगों ने जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी मनाने का कार्य किया, और कर्पूरी ठाकुर जी देश के एक ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने बिना जाति बिना धर्म का राजनीति किया, और उनके नेतृत्व में पत्थर तोड़ने वाली महिला विधायक से लेकर के संसद तक पहुंची। और हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान जी, कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में उन्होंने अपने राजनीति को शुरुआत किया, और वो देश के प्रथम नेता हैं जो कांग्रेस के जिस समय प्रभाव था कि कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का जो टिकट ले आएगा वो विधायक बन जाएगा या एमपी बन जाएगा, उस दौर में, और बिहार के जहाँ सवर्णों की बहुत ज़बरदस्त पकड़ होती थी राजनीति में, उस समय सत्ता परिवर्तन करके माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को और समाज के जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े लोग, उपेक्षित लोग थे, उनको हक और अधिकार और सम्मान देने का काम किया। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज हमारे समस्त दलित सेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय सोशलिस्ट सेना के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ उनके जन्मदिन को मनाने का काम किया। और हम लोग प्रत्येक वर्ष माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, और आगे उनके विचारों को, उनके आदर्श को मानते हुए हम लोग लोगों के बीच में, जन बीच में उनके संदेश को लेकर के जाने का काम करते हैं, और उनके आदर्श को देखते हुए लोगों की सेवा करने की एक बहुत ज़बरदस्त ताकत मिलता है कि उस अभाव में, उस स्थिति में जिनके पास साधन नहीं था, जिनके पास जमात नहीं था, और धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता तोड़ो जोड़ो, ये संदेश माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। जाति तोड़ो, आगे आओ, शोषण मुक्त समाज बनाओ, और उन्होंने जो समाज को एक दिशा देने का काम किया, उनके दिखाए हुए दिशा पे हम लोग दलित सेना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनको अपना आदर्श मानते हुए लोगों के बीच में, जन बीच में कार्य कर रहे हैं। और उनकी जन्म शताब्दी मनाने के बाद हम लोग पुनः एक बार फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, एक शक्ति अर्जन हो जाती है, और लोगों के बीच में काम करने का एक ताकत मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दलित सेना के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुभाष बिहारी जी जुड़े हुए, तो उन्होंने ये कहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी की उस पर चलेंगे, ताकि क्योंकि हम जब ये जयंती मनाते हैं तो आगे जाके और हम जाग जाते हैं, और हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। कैमरा सुभाष ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका, तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें।
एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।